नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 19 मई यानी कि कल की एक्सपायरी के लिए कहां पे ट्रेड कर सकता है। कल है एक्सपायरी जहां पे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है और उसी के अनुसार हम हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में यहां पे उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि आज का हमारा व्यू क्या था, मार्केट में हमें कैसे रिएक्शन मिले। दोस्तों, क्लियर कट हमारा व्यू था आज मार्केट में कि हमें बाय और डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी है और उसी हिसाब से आज हमने हर मुझे जहाँ तक लगता है हमने सारे कॉल्स आज हमारे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कॉल के ही दिए हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है वैसे हमने ग्रैब किए हैं एंड एक आज डिसेंट प्रॉफिट जो था, मतलब जो मैंने कल आपके वीडियो में कल मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था कि जो हमारी ट्रैप हुई थी हमारी कुछ चीज़ें जहाँ पे हमने लॉस बुक किया, आज एसएल तो दूर की बात, जो हमने लॉस बुक किया था उससे काफ़ी अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, जैसे मैंने कल के लर्निंग वीडियो में आप सब लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर की थी, वो है एसएल की। मतलब अगर आपके पास एसएल पता होता है आपको, तो आप एक लिमिटेड नुकसान करते हो, बट जब आप पॉइंट लेने की बारी आती है आप एक अनलिमिटेड पॉइंट के साथ इस लिमिटेड रिस्क को कवर कर लेते हो। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है शेयर मार्केट में, ऐसा कोई नहीं है जिसका एसएल नहीं होता हो, लेकिन जो हमें सीखना है ये है कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, और इसी हिसाब से हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी वही अपडेट करते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ओके, मार्केट में आज बेहतरीन मोमेंटम हुई। मार्केट आज सबसे पहले एक गैप अप के साथ ओपन हुआ। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग की भी कह सकते हैं हम इसे। वहाँ से मार्केट ने एक चढ़ाई चढ़ी, और इससे बेहतर मैं आपको लेवल क्या दूँ कि मार्केट में जो हम लेवल दे रहे मार्केट उसी को फॉलो कर रहा है। मैंने क्लियर कट कहा था, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी के तो क्लियर कट मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही कह सकते हैं कि निफ्टी में अगर 16,400 के पास आता है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, और वही चीज़ आज मार्केट में हुई। निफ्टी का आज का जो हाई था 16,400, वहीं से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। जिन्होंने भी मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाके चेक कर सकते हैं। अभी कल की एक्सपायरी के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा। अब यहाँ से जहाँ से मार्केट ने रिट्रेस लिया हुआ है, ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ से रिट्रेस होता है। हमने एक हमेशा चीज़ देखी है कि अगर मार्केट ये ऐसी चीज़ों में अगर रिट्रेस देता है तो वापस से अगर वहाँ पे आता है तो हम सेलिंग प्रेशर के लिए साथ वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर देगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, या फिर अगर मार्केट कल गैप अप ही ओपन होता है तो भी मुझे कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो निफ्टी के लिए जो मेरी कल की, मैं पहले निफ्टी के लेवल्स दूंगा आज। निफ्टी के लिए जो मेरी कल की पहली रेजिस्टेंस लेवल है वो है 16,400 एंड नेक्स्ट है 16,550। ठीक है, ये लेवल हमने सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से फाइंड आउट की कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट आके फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऐसी लेवल जो है वो हमने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की और वो है यहाँ पे 16,550 के पास। अगर मार्केट में ये दो लेवल हमने रखी है रेजिस्टेंस तौर पे, और साथ में जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,000, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है एंड 50 पॉइंट्स अगर नीचे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, पुट की पोजीशन जो मेरी रहेगी, अगर मान के चले मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर ये पुट की मेरी पोजीशन रहेगी तो मैं इसका टारगेट रख सकता हूँ 15,750। मेरे साथ अपने टर्मिनल पे ये लेवल ड्रॉ करके रखिए, 15,750। ठीक है, अब यहाँ तक मेरी पुट की पोजीशन, मतलब ये जो यहाँ पे अभी गैप गई है, अगर ये आएगा तो ये गैप फिल कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो इन्होंने डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है उसको कंटिन्यू रखते हुए इसने अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमारे लिए कल का ये सिंपल व्यू है कि बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, एक्सपायरी के दिन है, और जैसे भी हमें प्रीमियम मिले, जो भी हमारा कैपिटल रहेगा उसके 30% ही हमें यूज़ करना है, एंड उस 30% में भी हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए, खास करके एक्सपायरी के दिन जिस वक्त एट द मनी वाले प्रीमियम्स मैक्सिमम ज़ीरो की तरफ मूव होते हैं। ओके, ये है निफ्टी का व्यू। दूसरा, अब बैंक निफ्टी, जो हमारा बैंक निफ्टी का तो बहुत सिंपल है। मार्केट में इन्होंने, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी में अगर मैं इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको शो करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप आया है। ठीक है,
अब स्पिनिंग टॉप क्या कहता है कि मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, एंड उसके बाद मार्केट में उसने नीचे ढकेला। अगर मैं आपको इसके लिए स्टॉक का एग्जांपल दूँ, ये काफ़ी बेहतरीन लर्निंग पॉइंट रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करता हूँ उसके लिए आपका क्या क्या अनुभव आता है। ठीक है, अब मार्केट में हमने ये देखा है कि जब भी मार्केट स्पिनिंग टॉप फॉर्म करके एक वन साइड मूव देता है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए सेम कंटिन्यू वही पकड़ता है। अब मतलब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड दिया, लेकिन इसको एक कंटिन्यूएशन में उसको अबव ले जा सकता है मार्केट। ये है स्पिनिंग टॉप का इम्पोर्टेंस, कि जब कन्फ्यूजन में आ जाता है तो एक बार उन्होंने कोशिश की, पुट वालों को लालच दिया यहाँ पे कि मैं नीचे आऊँगा, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इसने ऊपर कि मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी कल का हमारा व्यू बाय ऑन डिप का रहना चाहिए। ओके, अब इसके लिए जो मेरी रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगी 34,800 के पास। यहाँ पे तो हमें क्लियर कट शो हो रहा है कि जहाँ पे जब जब मार्केट इसके पास आने की कोशिश करता है, मार्केट एक सेलिंग प्रेशर डालता है। दूसरा, अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक होती है तो हमारी दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 का। ये भी मैं अपने टर्मिनल पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जी हाँ, ये अगर दो लेवल के पास अगर मार्केट आता है तो मुझे कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, वो भी एक तगड़े कैंडल के साथ, तगड़ी कैंडल हम किसे कह सकते हैं, आप ऐसी कैंडल कह लीजिए, ऐसी कैंडल कह लीजिए, जो भी तगड़ी कैंडल हमें यहाँ पे मिलती हैं, अगर वैसे हमें मिलेगी तो ही हम यहाँ पे कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट है 34,000 का अपना ये है सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल के साथ रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, क्योंकि इसके अभी बहुत करीब है, यहाँ पे तो मैं कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, लेकिन मान के चलिए अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो मात्र और मात्र मुझे सिर्फ 33,940 तक अपनी कॉल की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर मुझे मार्केट उसके नीचे दिखता है तो सिंपल और सिंपल उसके बाद मैं सिर्फ पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा ये जो यहाँ पर मार्केट शुरू की है, यानी कि 33,000 के करीब मैं मार्केट देख सकता हूँ। तो दोस्तों, ये एक्सपायरी का व्यू, जो भी लाइन्स मैंने अपने टर्मिनल पे ड्रॉ की है, मेरे साथ अपने टर्मिनल पे ड्रॉ करके चलिए। जो भी अगर किसी को मेरे क्या कहते हैं प्रीमियम ग्रुप के बारे में अगर जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर से, और कल के हम सारे के सारे कॉल्स अपने प्रीमियम ग्रुप में ही मेंशन करेंगे। ठीक है, कल एक्सपायरी है, सो हैव अ प्रॉफिटेबल डे, हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, शुभ स्टॉक।